ओम शांति। 19/11/89। तन मन धन और जन का भाग्य। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज सच्चे साहेब अपने साहबजादे और साहबजादियों को देख रहे हैं। बाप को कहते ही हैं सत्य, इसलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी सतयुग है। वहाँ आत्माएं भी कैसी होंगी? कोई झूठ कपट, एकदम साफ सुथरी सच्ची। बाप की महिमा भी सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु कहते हैं। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत्य बाप द्वारा आप सभी सत्य नारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। क्या बनने जा रहे हो? नारायण। क्या बताया? किसमें रमन करने वाले? सत्य नारायण। ज्ञान जल भी कैसा है? एकदम सत्य। परिवर्तन भी कैसा होता है? सच्चा परिवर्तन, जो केवल भगवान ही आके कर सकता है। ऐसा सच्चा साहिब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहिब को राजी किया है। क्या राजी करना है? सच्चे साहब को कितना राजी किया है, वो बाप अपने बच्चों को देख रहे हैं। क्या राजी करना है? बाप कौन है? ऊपर बताया ना, सत्य है। तो कितनी सत्यता धारण की है सच्चा साहब। साहब को राजी करना माना क्या? बाप समान बनना। ऊपर बोला ना, क्या बनने जा रहे हो? सत्यनारायण। सच्चे साहब की सबसे बड़ी विशेषता है, वह है दाता, विधाता, वरदाता है। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी सदा दाता राजी। इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने से, शक्तियों के खजाने से, गुणों के खजाने से, सब खजानों से अपने को भरपूर अनुभव करेंगी। कौन राजी हो गया इनके ऊपर? दाता। कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेंगी। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुह्य राज से वंचित नहीं रहेंगे। अगर कुछ राज भी समाये हुए हैं ज्ञान को धारण करने में, उससे वंचित नहीं रहेंगी। गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, लेकिन कोई गुण व कोई शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं, यह नहीं हो सकता। जैसे समय प्रमाण, कई बच्चे कहते हैं कि मेरे में और शक्तियां तो हैं, लेकिन यह शक्ति व गुण नहीं है। तो नहीं शब्द निषेध होगा। वहां कोई नहीं शब्द बोल नहीं सकता। ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, अर्थात
भरपूर व संपन्न होंगे। दूसरी महिमा भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता साहब के राजी की निशानी। ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है, अर्थात उनकी मूर्त और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। मूर्त से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे। कैसा चेहरा होता है? जो सेटिस्फाई होते हैं, जो संतुष्ट हैं, उनका चेहरा कैसा चमकता है? सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी। कैसा इनका भाग्य? इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। हर बात में तन, मन, धन, जन चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। क्या तन हो कैसा होगा? एकदम कंचन काया। कोई व्याधि नहीं है तो क्या कहेंगे? कंचन काया। फिर कितना सुंदर मन होगा। कोई खिटपिट नहीं। धन कोई कमी होगी? और जन जो होंगे, संबंध जो होंगे, कितने सुंदर होंगे। चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। ऐसे नहीं कि इनमें से कोई एक भाग्य की प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे। दुनिया में भी क्या ये चार चीजें होती हैं तभी तो भाग्यशाली कहलाते हैं। मेरे भाग्य में 3 बातें तो ठीक हैं, बाकी एक बात की कमी है, ऐसे नहीं। कोई भी एक बात की कमी है तो क्या कहेंगे? कहेंगे आप सतयुग में हैं, कहेंगे आप सुखी हैं। तन का भाग्य, तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। कर्म भोग के समय भी ऐसे भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। अगर कोई छोटा मोटा हिसाब किताब है भी कर्म भोग का, लेकिन उसको विघ्न नहीं बनना है तो परेशान हो कर सकता है। यहाँ तो इतने अच्छे अनुभव भी होते हैं कोई कोई के, कर्म भोग भोगते भोगते भी इतनी सुंदर याद में रहते हैं तो दूसरों को देखते भी क्या होती है? प्रेरणा। ऐसी अवस्था होनी चाहिए। कर्म भोग को चलाएगा लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं। जितना बड़ा महारथी होगा उतना सुंदर उसका कर्म भोग का भी अनुभव होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना, बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना, छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना। कर्म भोग का रूप है छोटा सा, लेकिन इतना टॉर्चर हो रहे हैं तो इतना गाने गा रहे हैं कि बात मत पूछो। इसको कहते हैं चिल्लाना, और बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना, इसको कहते हैं चलाना। तो सदा यह बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो। इसलिए याद में इतने मस्त रहो कि आपको वो कर्म भोग लगे ही ना। कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति
उसी तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं। यही हेल्थ कॉन्शियसनेस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देती है। इसलिए कभी भी ज्यादा वर्णन नहीं करो। ज्यादा थोड़ा बहुत परिवार है, तो हालचाल पूछना तो समाचार होता नहीं होता, लेकिन ज्यादा कहानी है नहीं। बाद में मालूम पड़े था तो इतना बड़ा, इन्होंने इशारा से इतना सो ही दिया था। ये है ज्ञानित्व आत्मा की विशेषता। बाप जाने और आप जाने, तीसरा ना जाने पर। और बाप तो जानता ही है, नहीं जानता या उसको भी बताना पड़ता है। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। यह है तन के भाग्य की निशानी। कितनी सुंदर भाग्य की ये है पढ़ाई। यहाँ कोई आशीर्वाद कृपा की तो बात ही नहीं। इतनी विल पावर, क्योंकि बाप आप समान ही तो बनाने आया है। मन का भाग्य, मन सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य के प्राप्ति की निशानी हर्षित रहना ही है। कोई खिटपिट नहीं है मन में, सदा भगवान की याद में मस्त। जो भरपूर होता है वह सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है। मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति होने वाले होते हैं। मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति व वस्तु के तरफ नहीं होगा। आकर्षण हो ही नहीं सकती। इसको ही सार रूप में कहते हैं मनमना भव। अगर कोई भी आकर्षण नहीं है सिवाय बाप के, तो इसको कहते हैं मनमना भव। मन को बाप के तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी, लेकिन सहज ही मन बाप के मोहब्बत के संसार में रहेगा। एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं भाग्यशाली मन। धन का भाग्य, ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। धन के भाग्य का अर्थ यह नहीं कि ब्राह्मण जीवन में लाखों पति व करोड़ोंपति बनेंगे, लेकिन धन के भाग्य की निशानी है कि संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है, उतना आराम से मिलेगा। कमी होगी। और साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए, तो सेवा के लिए भी कभी समय पर कमी व खींचातान अनुभव नहीं करें। कम से कम धन तो कभी भी बाधा बन ही नहीं सकता, जितनी आपको सेवा के लिए जरूरत है या स्वयं के लिए जितनी जरूरत है। कैसे भी कहां से भी सेवा के समय पर भाग्य विधाता बाप आपको निमित्त बना ही देते हैं। धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम की व शान की इच्छा के कारण सेवा नहीं करेंगे। अगर धन भी लगाते हैं, ये भाग्यवान आत्माओं की बात है। नहीं तो अगर कोई धन लगाता है तो उसको तो मान शान चाहिए होता है, बड़े बड़े होते हैं तो। लेकिन ये वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, इनको लगाना है, लेकिन कुछ भी मान शान नहीं चाहिए। अगर नाम शान की इच्छा है तो ऐसे समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा। बहुत बड़ी बात है। जहां लगना चाहिए, जो विशेष सहयोग जहां होना चाहिए, वहां संकल्प ही नहीं आने देगा, आ ही नहीं सकता।
आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है क्या? आवश्यकता और इच्छा। सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है तो कोई भी सेवा के कार्य तो सफल होगा ही, लेकिन भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा, बचेगा। भंडारी में कभी कमी हो नहीं सकती, और ही बचेगा, इतना भरपूर होगा। तो सच्चे दिल वालों की और सच्चे साहब के राजी होने की निशानी है भंडारा भी भरपूर, भंडारी भी भरपूर। जहां भंडारी भरपूर वहां भंडारे में कोई कमी? हद की भंडारी, बेहद की भंडारी, बेहद की भंडारी, तो भंडारा भी भरपूर। यह है धन के भाग्य की निशानी। विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार में सुना रहे हैं। जन का भाग्य, जन अर्थात ब्राह्मण परिवार व लौकिक परिवार, लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं। तो जन द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी है। जन के भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति रहेगी। कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। 5% आत्माएं सहयोगी ना भी बन पाए किसी कारण से, लेकिन 95% सहयोग मिलेगा। पहले भी सुनाया था कि 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकतू होता है, इसलिए उन्हों द्वारा कभी स्नेह मिलेगा, कभी परीक्षा भी होगी। कितने परसेंट? वो भी आपको कैसा बनाने के लिए? हाँ, आपको संपन्न बनाने के लिए उनके द्वारा परीक्षा का स्वरूप होता है, लेकिन 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5% से ज्यादा है तो आपकी कमी कमजोरी। ऐसी आत्माओं से भी धीरे धीरे शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा हिसाब से चुकतू करते रहो। ये 5% भी क्या है? इनके प्रति कभी भी शुभ भावना, शुभ कामना नहीं जानी चाहिए। जब हिसाब चुकतू हो जाएगा तो किताब भी खत्म हो जाएगा ना। फिर हिसाब किताब रहेगा ही नहीं। तो भाग्यवान आत्मा की निशानी है जन के रहे हुए हिसाब किताब को सहज चुकतू करते रहना और 95% आत्माओं द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की अनुभूति करना। तो ये 95% भी जन कितने सुंदर होंगे सोचो। जितने तुम सुंदर हो, जितनी तुम्हारी मनसा सुंदर है, वैसे ही तुमको सुंदर आत्माओं का सहयोग मिलता है। जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संपर्क संबंध में आते सदा प्रसन्न रहेंगी। प्रसन्नचित नहीं, लेकिन प्रसन्नचित। यह ऐसा क्यों करता व क्यों कहता? यह बात ऐसे नहीं, ऐसी होनी चाहिए। चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रसन्नचित्त कहा जाता है। प्रसन्नचित्त कभी सदा प्रसन्न नहीं रह सकता। उसके चित्त में सदा क्यों की क्यों लगी रहती है, एक के बाद एक प्रश्न उठते ही रहते हैं। इसलिए उस क्यों को समाप्त करने में ही समय चला जाता है, और यह क्यों फिर ऐसी होती जो आप छोड़ना भी चाहो तो छोड़ नहीं सकते। एक के बाद एक प्रश्न बने ही रहते हैं, क्योंकि इस क्यों का रचता आप हो। जब रचना रच ली तो पालना करनी पड़ती, पालना से बच नहीं सकते। कितना समय व्यर्थ हो जाता।
चाहे कितने भी मजबूत हो जाओ, लेकिन समय एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इसलिए इस व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो। यह बर्थ कंट्रोल करो। दुनिया में भी क्या कर रहे हैं, जनसंख्या कम, तुमको भी बोला इस बर्थ कंट्रोल करो, समझा? हिम्मत है? जैसे लोग कह देते हैं ना, यह तो ईश्वर की देन है, हमारी थोड़ी ही गलती है। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं भी कहती हैं ड्रामा की नूंद है, हम चाहते नहीं हैं लेकिन स्वतः ही आ जाते हैं। लेकिन ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। अच्छा, टीचर्स ने सुना, सच्चा साहब मेरे ऊपर कितना राजी है, इसका राज तो सुना ना। राज सुनने से सभी टीचर राज युक्त बनी। वह दिल में आता है कि इस भाग्य की मेरे में कमी है। कभी धन की खींचातान में, कभी जन की खींचातान में ऐसी जीवन का अनुभव तो नहीं करती हो ना। सुनाया था एक ही स्लोगन, विशेष निमित्त टीचर्स प्रति, लेकिन है सभी के प्रति। हर बात में बाप की श्रीमत फरमान, जी हजूर करते रहो। बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्ति के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। टीचर्स को तो ड्रामानुसार बहुत भाग्य मिला हुआ है। सारा दिन सिवाय बाप और सेवा के और काम ही क्या है, धंधा ही यह है। प्रवृत्ति वालों को तो कितना निभाना पड़ता, आप लोगों को तो एक ही काम है, कई बातों से स्वतंत्र पंछी हो। समझते हो अपने भाग्य को? कोई सोने का पिंजरा, हीरे का पिंजरा तो नहीं बना देते, बनाते भी खुद हैं, फंसते भी खुद हैं। बाप ने तो स्वतंत्र पंछी बनाया है, उड़ता पंछी बनाया है, कौन कौन से पिंजरे में भी नहीं फंसने देता। चाहे सोने का चाहे हीरे का। लोहे का तो पिंजरा बहुत पहले छोड़ के समर्पित हो गए। सोने का पिंजरा कौन सा है जी? हाँ, मोहमाया पिंजरा कौन सा सोने का? अलौकिक ब्राह्मण परिवार। और हीरे का पिंजरा, हाँ, जो विशेष दे दादी हैं, मान लो जो टॉपर हैं, जो यज्ञ के निमित्त थे विशेष, उनमें भी बुद्धि नहीं फंसने देता। बहुत बहुत लकी हो, समझा? हरेक को भाग्य की विशेषता अवश्य मिली हुई है। प्रवृत्ति मार्ग वालों की विशेषता अपनी, टीचर की विशेषता अपनी, गीता पाठशालों की विशेषता अपनी। भिन्न भिन्न विशेषताओं से सभी विशेष आत्माएं हों, लेकिन सेवा केंद्र पर रहने वाली निमित्त टीचर को बहुत अच्छा चांस है। अच्छा, सदा सर्व प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाली अनुभवी आत्माओं को, सदा हर कदम में जी हजूर करने वाले बाप के मदद के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्रसन्न चित्त के बदले प्रसन्न चित्त रहने वाले ऐसे प्रशंसा के योग्य योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ग्रुप सभी ने अपने को महावीर और महावीरनिया, सभी अपने को महावीर महावीरनिया समझते हो। महावीर तो हो, लेकिन सदा महावीर हो, या कभी महावीर कभी थोड़ा कमजोर हो जाते हो? सदा के महावीर अर्थात सदा लाइट हाउस और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट,
और योग है माइट। तो महावीर अर्थात ज्ञानी तु आत्मा भी और योगी तु आत्मा भी। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां हैं। लाइट और माइट संपन्न हो इसको कहते हैं महावीर। किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अर्थात लाइट की कमी नहीं हो और माइट अर्थात योग की भी कमी ना हो। अगर एक की भी कमी है तो परिस्थिति में सेकंड में पास नहीं हो सकेंगे, टाइम लग जाएगा। पास तो हो जाएंगे लेकिन समय पर पास नहीं हुए तो वह पास ही क्या हुए। समय तो निश्चित है, निश्चित समय पे पास होना, नहीं तो अंत में तो पास होना ही है। जैसे स्थूल पढ़ाई में अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं तो फिर से 1 वर्ष पढ़ना पड़ता है, साल के बाद फिर पास होते हैं, तो समय गया ना। ऐसे जो ज्ञानी और योगी तु आत्मा लाइट और माइट दोनों स्वरूप नहीं है, उसकी भी परिस्थिति से पास होने में समय लग जाता है। अगर समय पर पास ना होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वह संस्कार फुल पास होने नहीं देते। तो पास होने वाले तो हैं लेकिन समय पर पास होने वाले, ये तो पक्का है, पास तो होना है लेकिन समय पर। जो सदा समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विद ऑनर। पास विद ऑनर अर्थात धर्मराज भी उनको ऑनर देगा। क्या करेगा? धर्मराज सल्यूट, सम्मान देता है। धर्मराजपुरी में भी सजाएं नहीं होंगी, ऑनर होगा। गायन होगा कि यह पास विद ऑनर है। तो पास विद ऑनर होने के लिए विशेष अपने को कोई बात में, कोई भी संस्कार, स्वभाव, गुणों में, शक्ति में कमी नहीं रखना। सब बातों में कंप्लीट बनना अर्थात पास विद ऑनर बनना। तो सभी ऐसे बने हो या बन रहे हो? कोई ने कहा बन रहे हैं, इसलिए ही विनाश रुका हुआ है। आप हिम्मत रख के चल रहे हैं, निश्चित समय के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए क्या है? विनाश रुका हुआ है, आपने रोका है। क्या कहा? ऐसे नहीं रोके ही रहेंगे, फिलहाल आपने रोक दिया, ये सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो। विश्व के विनाश अर्थात परिवर्तन के पहले ब्राह्मणों की कमियों का विनाश चाहिए। अगर ब्राह्मणों की कमियों का विनाश नहीं हुआ तो विश्व का विनाश अर्थात परिवर्तन कैसे होगा? जो खास निमित्त है विश्व परिवर्तन के लिए, तो परिवर्तन के आधार मूर्त आप ब्राह्मण हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल वालों को तो पहले तैयार होना चाहिए। आप अंत लाने वाले तैयार नहीं हो, इसलिए आतंकवादी तैयार हो गए हैं। 84 के आसपास क्या हुआ? वायुमंडल कैसा हो गया था? तो सभी पहला नंबर लेने वाले हो या जो मिले उसमें राजी रहेंगे? तो आतंकवादी कैसा फिर वायुमंडल बना देते हैं। माया और ये आतंक में जाती नहीं में जाती। अनेकों से तो अच्छे हैं ही, ऐसा तो नहीं सोचते हो क्या? अनेकों से तो अच्छे हो ही, ऐसा तो नहीं सोचते हो? अच्छे तो हो लेकिन अच्छे से अच्छा बनना है। कौन से ग्रुप में आ गए? जो सभी अच्छे बन रहे हैं, सभी एक से एक। अब उस ग्रुप में अच्छे से अच्छा बनना है। कोटों में कोई बन गए, यह कोई बड़ी बात नहीं। ये देख देख के खुश ना हो कि कितना भयंकर कचड़े के बीच में भगवान ने निकाल लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए सदा एवर रेडी, अंत में रेडी नहीं, एवर रेडी माना सदा रेडी रहने वाले। अगर कहेंगे बन रहे हैं तो पुरुषार्थ तीव्र नहीं होगा। बाप दादा पंजाब जोन को सदा आगे रखते हैं, इसलिए एवर रेडी रहना।
बाप की नजर पहले पंजाब पर पड़ी ना, तो जब बाप की नजर पहले पड़ी तो आना भी पहले नंबर में है। देखो कैसा ड्रामा है। तो जब बाप की नजर पड़ी तो पहले नंबर में आना है फाउंडेशन वाले हो। कहाँ रखा हुआ है? झाड़ के चित्र में देखो, झाड़ के चित्र में जहां सिख धर्म है उतना पोर्शन काट के कहाँ लगा दिया? झाड़ के नीचे कलम के रूप में लगा दिया। तो फाउंडेशन सदैव पक्का रहता है, अगर कच्चा हुआ तो सारी बिल्डिंग कच्ची हो जाती है। तो सदा इसी वरदान को याद रखना कि हर परिस्थिति में पास विद ऑनर बनने वाले हैं। इसकी विधि है एवर रेडी रहना। अच्छा, पंजाब जोन तथा यूपी ग्रुप, ज्ञान सागर बाप से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। यूपी में गंगा का महत्व क्यों है? क्योंकि और कोई नदी को पतित पावनी नहीं कहते हैं, गंगा को ही पतित पावनी कहते हैं। जमुना नदी को पतित पावनी नहीं कहते। सोचो, यमुना के कंठे पे क्या लगा? स्वर्ग लगा है, लेकिन गायन पतित पावनी के रूप में किसका है? गंगा का है। उसे चरित्र भूमि कहते हैं। किसको? क्या? यमुना को। पंजाब में भी नदियां बहुत हैं। नदी जहां से निकलेगी तो हरा भरा कर देगी ना, हरियाली खुशहाली। तो आप सबका भी काम है सबको हरा भरा बनाना। जो आत्माएं सुख शांति के रस से सूखे हुए हैं, ऐसे सूखे हुए को फिर से हरा बनाना, हरियाली लाना, यही आपका काम है। जहां सूखा होता है वहां मानव कंगाल बन जाता है, और जहां हरियाली होती है वहां मानव खुशहाल हो जाता है। आप हरियाली में हो, सूखे में हो? अगर कोई उमंग उत्साह नहीं है, चल रहे हैं भेड़ चाल, तो कहेंगे जैसे कि सूख है, और उमंग उत्साह बना हुआ तो हरियाली। तो नई दुनिया हरियाली की दुनिया है, और पुरानी दुनिया सूखी दुनिया है, कोई सार नहीं है। आप सब तो बहती हुई भरपूर नदियां हो ना, तो चलते फिरते अपने हर कदम से आत्माओं को हरा भरा बनाओ। इस समय सबका विशेष अटेंशन पंजाब की तरफ है। ये क्या गुल खिलाता है? किस बात के लिए? अकाल मृत्यु के लिए। पंजाब की तरफ विशेष अटेंशन है, किस लिए? अकाल मृत्यु के लिए। ये कहते हैं अकाल तख्त का यादगार, और कहाँ अकाल मृत्यु का भंडार। देखो कितना उल्ट है। और कहाँ अकाल तख्त, वो भी कहाँ है? पंजाब में। और कहाँ अकाल मृत्यु? सबसे ज्यादा अकाल मृत्यु पंजाब में हो रहे हैं। क्या बोल रहे भगवान? सबसे ज्यादा अकाल मृत्यु पंजाब में हो रहे हैं। अच्छा, कैसे हो रहे हैं? बोलो। है जी? देवान से नारायण में अकाल मृत्यु। सबसे ज्यादा अकाल मृत्यु आप चाहते हैं, अचानक ही क्या हो रहा है? मृत्यु आ रही है। कहाँ तो पूरी आयु भोग के मरना, संपूर्ण बीज रूप अवस्था में टिक के मरना, और कहाँ बार बार तुम्हारी मृत्यु होती रहे। तो सबसे ज्यादा मृत्यु कहाँ हो रही है वर्तमान समय? अकाल मृत्यु पंजाब में। तो कितना सुंदर नसीब पाया है। तो कैसे? हाँ हाँ जी, मैं क्या बोलूँ? इनसे मिलो। क्या बोले? आतंक। अरे अब जब तुम कभी घड़ी लगा के देहवान से, हाँ जी, तो अकाले मृत्यु हो गई। वो तो अमर रहने वाले हो गए तुम। जब तुम कभी घड़ी पे देखते हो 60 सेकंड, और चलते चलते मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो बीच में, या अमर हो जाते हो? ताकि 60 सेकंड तक अगर चढ़ गए तो माना अमर, और बीच में टूट गया तो
सबसे ज्यादा अकाली मृत्यु कहाँ हो रही है वर्तमान समय? अरे जो चढ़ाई नहीं चढ़ेगा वो क्या मरेगा? जो इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ने की हिम्मत रख रहे हैं तो उन्हीं को माया ज्यादा परेशान करती है। तो अगर बेहद में ये लागू हो तो कहाँ लागू होना चाहिए? पंजाबियों के ऊपर, पंजाब वालों के ऊपर। तो सबसे ज्यादा अकाल मृत्यु पंजाब में हो रहे हैं। तो आप सभी अकाल मृत्यु से बचाने वाले हो, चिंता मत करो, सीधा 60 सेकंड ऐसे ऊंचाई पे चढ़ जाओगे। ऐसा समय आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा। इतनी मेहनत करें तो ऐसे संभव नहीं है। ऐसी आत्माओं को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, तो जन्म जन्म अकाल मृत्यु से बच जाए। सतयुग में अकाल मृत्यु नहीं होगा, एकदम निसंकल्प अवस्था। अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। जैसे यह पुराना वस्त्र अपनी इच्छा से बदली करते हैं, मजबूरी से नहीं, ऐसे यह शरीर रूपी वस्त्र भी अपनी इच्छा से बदली करो। 1 सेकंड में सूक्ष्म वतनवासी, 1 सेकंड में परम धाम निवासी। जैसे कपड़े का समय पूरा हो जाता है तो पुराना हो जाता है, बदल देते हो, ऐसे समय प्रमाण, आयु के प्रमाण शरीर परिवर्तन करेंगे। तो आप बच्चों को, ऐसी दुखी आत्माओं को यह खुशखबरी सुनानी चाहिए कि हम आपको 21 जन्म के लिए अकाल मृत्यु से बचा सकते हैं। आजकल अकाल मृत्यु का ही डर है। डर से खा रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। अभी जैसे जैसे चारों तरफ हाहाकार बढ़ रहा है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अभी किस चीज का खतरा है? कोरोना में भी क्या हुआ? अभी कोरोना का बाप आएगा तो क्या होगा? भगवान जो ये तुम्हारे लिए परिस्थिति पहले से ही बना रहा है, कौन सी परिस्थिति? हाँ, जो तुम्हारे खान मान में परिवर्तन ला रहे हैं, फास्टिंग का जो है, ये किस लिए? पहले ऐसी कोई डायरेक्शन निकली? क्यों? अब क्योंकि समय बहुत खतरनाक है। उससे पहले बच्चों को आत्मिक स्मृति में ही पावरफुल और शरीर भी तुम्हारा बहुत सुंदर स्ट्रांग चाहिए। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ। मानो यह शरीर चला भी जाता है तो भी भय से नहीं मरेंगे, क्योंकि यह खुशी होगी कि हम अकाल मृत्यु से बचाने वाले हैं, कुछ साथ में ले जा रहे हैं, खाली नहीं जा रहे हैं। तो यह सेवा करते हो या डरते हो कि हमें गाली ना लग जाए? सभी बहादुर होना। अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराओ। कैसा भी आतंकवादी हो, वह भी प्रेम और शांति की शक्ति के आगे परिवर्तन हो जाएगा। क्या? कैसा भी आतंक फैलाने वाला हो, तो तुम्हारे प्रेम और शांति के आगे परिवर्तन हो जाएगा। आप लोगों के पास ऐसा कोई आता है तो क्या करते हो? प्यार से परिवर्तन करते हो ना, अपना भाई बना देते हो ना। सदा ही अपने को शक्तिशाली आत्माएं हैं, इस अनुभूति में रहो। शक्तिशाली आत्माओं के आगे चाहे माया के विघ्न हो, चाहे व्यक्ति द्वारा व प्रकृति द्वारा विघ्न आए, लेकिन अपना प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। तो ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो या कमजोर हो, अगर एक भी शक्ति की कमी होगी तो हार हो सकती है। समय पर छोटा सा शस्त्र भी अगर आपके पास नहीं है तो नुकसान हो जाता है। एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा मिल सकता है। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तिवान नहीं, यही टाइटल याद रखना। सदा खुशहाल रहना, औरों को भी खुशहाल बनाना, कभी भी मुरझाना नहीं। तन भी खुश, मन भी खुश, धन भी खुशी से कमाने वाले और खुशी से कार्य में लगाने वाले। जहां खुशी है वहां 100 भी 1000 के समान होता है, खुशहाली आ जाती है। और जहां खुशी नहीं, वहां 1 लाख भी 1 रुपया है। तो तन मन धन से खुशहाल रहने वाले, दाल रोटी भी 36 प्रकार का भोजन अनुभव हो। और तुम्हारे पास तो दाल रोटी भी नहीं बची। तो यही वरदान याद रखना कि हम सदा खुशहाल रहने वाले हैं।
मुरझाना काम माया के साथियों का है और खुशहाल रहना काम बाप के बच्चों का है। अपने गरीब कभी नहीं समझना, सबसे साहूकार हम हैं। दुनिया में साहूकार देखना हो तो आपको देखे क्या हो साहूकार अंदर से अशांति दुख भरा हुआ है तो कहेगा तो कंगाल है बड़े ते बड़ा। हाँ, तो बड़े ते बड़ा साहूकार देखना हो तो क्या बोलो, हमें देखो, हमारे चेहरे से देखो, हमारी चलन से देखो, खुशी से देखो, क्योंकि सच्चा धन आपके पास है। विनाशी धन तो आज कल हो, आज है कल नहीं। क्या हालत होने वाली है, कोई बहुत आप उसको नशा हो तो कल क्या हालत होने वाली है, होगी नहीं होगी, वो सबको मालूम है, होनी ही है। लेकिन अविनाशी धन आपके पास है तो सबसे साहूकार आप हो। आपका धन कोई गवर्नमेंट छीन नहीं सकती, छीन सकती है, ये अविनाशी है। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो तो भी भरपूर हो, क्योंकि खुशी की खुराक सूखी रोटी से भरी हुई, उसके आगे और कोई खुराक नहीं। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सूखी रोटी खाने वाले आप लोग हो। मिली रोटी भी तो कैसी, सूखी, ताजी भी नहीं मिली है। क्या है रोटी, अब कहते तुमको क्या क्या मिलेगा, है जी, दाल बाटी दो रोटी मिलेंगी और दाल भात। तो दाल भात तो ठीक है, साइड में रखो, फिलहाल रोटी की बात तो करो। कितनी रोटी मिलेंगी, दो सूखी। तो कलयुग के अंत में ये बेहद की रोटी सूख जाती है, हरी भरी रहती है। जब चौथी अवस्था में जाती है एकदम बेचारी सूख जाती है तो भी तुमको राहत देती है। तो सोचो कितने सुंदर अनुभव होंगे उसके। अंतिम समय में जब सूख रही है तो भी भरपूर है, तुमको भरपूरता का अनुभव कराती। तो इसलिए सदा खुशहाल हो, कभी भी यह नहीं सोचना अगर साहूकार होते तो यह करते, साहूकार होते तो आते ही नहीं क्या कह रहे हैं बाबा, साहूकार होते तुम यहाँ आते ही नहीं, वंचित रह जाते। तो ऐसे खुशहाल रहना जो आपको खुशहाल देख और भी खुशहाल हो जाए। अच्छा, सबसे बड़ा जोन तो मधुबन ही है सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का असली घर मधुबन ही है ना। आत्माओं का घर परम धाम, लेकिन ब्राह्मणों का घर मधुबन है। तो अमृतसर या लुधियाना के नहीं हो, पंजाब या हरियाणा के नहीं हो, लेकिन अपनी परमानेंट एड्रेस मधुबन है। बाकी सब सेवा स्थान है, चाहे प्रवृत्ति में रहते हो तो भी सेवा स्थान है, घर नहीं है। स्वीट होम मधुबन है, ऐसे समझते हो ना, या वही घर याद आता है। अच्छा, ओम।